गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। बेटा मेरा हमें आज का यूनिट शुरू करें उसके पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितने साल शासन किया? 200 ईयर। लगभग 200 साल के आसपास उन्होंने शासन किया। तो उन्होंने 200 साल में हमारे अंदर क्या चेंजेस कर दी? कैन एनीवन टेल मी? सर एक तो इंग्लिश लैंग्वेज की स्टार्टिंग हुई इंडिया में। अच्छा चलो लीव इट। आप में से कोई मुझे बता सकता है, ये तो अभी रिसेंटली अमेरिका में फेस्टिवल हुआ था ना 2 दिन पहले, थर्सडे को, कौन सा फेस्टिवल था? कोई बता सकता है मुझे? थैंक्सगिविंग। हाँ, थैंक्स गिविंग डे। ये आपके सामने इमेजेस रखी है मैंने। कोई बता सकता है थैंक्स गिविंग डे क्यों सेलिब्रेट किया क्यों जाता है? Does anyone know why Thanksgiving Day is celebrated? सर वो एक दूसरे को थैंक्स कहने के लिए कि वो थैंकफुल है आप सब के लिए। वो सब नहीं 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 नहीं, इसके पीछे कड़वा इतिहास है बेटा। यही तो हम कई बार क्या नाम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं। What is Thanksgiving based on? Thanksgiving, which occurs on the 4th Thursday in November, is based on the colonial Pilgrim 1621 harvest meal. The holiday continues to be a day for Americans to gather for a day of feasting, football and family. तो कहानी क्या है? मुद्दा तो वही है। मैं थैंक्सगिविंग डे से शुरुआत क्यों कर रहा हूँ और आज के हमारे यूनिट का इससे रिलेवेंस क्या है? आपको पता है हर देश में जहां जहां इंग्लैंड ने या स्पेन ने, पोर्चुगल ने, यूरोप ने अपनी कॉलोनीज बनाई, वहां पे कुछ नेटिव्स भी रहते थे। हाँ सर, हाँ सर, वो रेड इंडियन। ओके, तो नेटिव अमेरिकन को क्या कहा जाता था पता है आपको? नेटिव अमेरिकन को कहा जाता था रेड इंडियंस। आप पढ़िए नाम ऊपर, अमेरिकन इंडियन ग्रुप्स। तो जो नाम हमको दे दिया गया देश के तौर पे, स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही। अच्छा सॉरी, अब देख रही है? Students, can you see the screen now? Yes sir. यस सर। आप सोचिए ये जो नाम हमको अच्छा लगता है ना, इंडियंस, ये एक्चुअली रेफरेंस है टुवर्ड्स अनसिविलाइज्ड पीपल। हम अपनी पहचान भुलाकर अपने आप को इंडियन कहलाना पसंद करते हैं। हम कभी अपने आप को भारतीय क्यों नहीं कहते? वास्तव में हमारी परंपराएं, हमारा कल्चर महाराजा भरत के वंशज का है, लेकिन आप प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन भारत पढ़ते हैं कहीं? नो सर। क्या पढ़ते हैं? मेड इन इंडिया। आपको और एक एग्जांपल देता हूं। हम इन लोगों को क्योंकि देखिए ये बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हिस्ट्री है। यूरोपियंस भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन पहुंचे कहां? पहले अमेरिका, केप टाउन। पहले केप टाउन, बार्थोलोमेव डाई वहां पहुंचे।
वहां से क्रिस्टोफर कोलंबस निकल गए अलग डायरेक्शन में और पहुंच गए अमेरिका। और वहां पे जिन लोगों को उन्होंने देखा वो लाल कलर, उनका सबसे पहला जो पड़ाव था वो उस पहाड़ी के आसपास पड़ा जो लाल रंग के पत्थर है, वो लोग के चेहरे का रंग भी लाल था, तो इसलिए उनको नाम दे दिया गया रेड इंडियंस। उसी तरह से उसके पश्चिम में कुछ आइलैंड्स हैं, सेंट लूसिया, ग्रेनेडा, जॉर्जिया, जॉर्ज टाउन, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, गयाना, उनको नाम दे दिया गया वेस्ट इंडियंस। उनकी क्रिकेट टीम का नाम है वेस्ट इंडीज। आपने शायद देखा हो, सारे अफ्रीकन मूल के प्लेयर्स हैं, देखा है कभी टीवी पे? हाँ सर। उसी तरह से हम बने इंडियंस यानी इंडीज। और जहां जहां ये लोग गए उन्होंने अपने कल्चर को बहुत प्यार से थोपा। आप में से कितनों ने लॉर्ड मैकॉले के बारे में सुना है? बताइए उसका कंट्रीब्यूशन क्या था? सर उन्होंने ये मतलब इंग्लिश को एजुकेशन में डालने का प्रस्ताव रखा था। यस, लॉर्ड मैकॉले पहला इंसान था जिसने अंग्रेजों को कहा कि अगर भारतीयों को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखना है तो इनका एजुकेशनल स्ट्रक्चर बदल दो। हमारे एजुकेशन सिस्टम में गुरुकुल था, शिक्षा के अच्छे और कामयाब आयाम थे, सब खत्म कर दिए गए। हमें स्कूल्स में पढ़ाया गया, हमारी वेशभूषा बदल दी गई। अब हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट है आप सोच के देखिए। मैं आपको अब जो बातें बताऊंगा वो आपको चुभेंगी। एक अमेरिकन या एक ब्रिटिश व्यक्ति ब्लेजर पहनता है, क्यों पहनता है? कोई मुझे बता सकता है? कोई फंक्शन नहीं बेटा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के चलते वहां पे हाँ, मतलब वो लोग तो फॉर्मल में ब्लेजर पहनते हैं, अदरवाइज ओवरकोट पहनते हैं, क्योंकि टेम्परेचर 17-18 डिग्री 12 डिग्री ठंड लगती है। और हमारे यहाँ शादी में अहमदाबाद में 50 डिग्री टेम्परेचर में दूल्हा 3 पीस सूट पहन के खड़ा रहता है, शर्ट, उसके ऊपर जैकेट, उसके ऊपर ब्लेजर, गले में टाई। देखा होगा आपने रिसेप्शन में कई सारे लोगों को। यस सर। हाँ सर। सफेद कुर्ता पजामा कोई पहन के निकलता है तो लोग पूछते कोई ना बेशर्म हो जाओ जी। Such has become the situation, the condition of us. The word civilization, which usually referred to culture, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया अंग्रेजों ने। थैंक्स गिविंग डे का सत्य क्या है आपको बताता हूं। 16वीं शताब्दी में जब अंग्रेज वहां पे पहुंचे तो उनको लगा कि ये लोग तो अपने कल्चर को पूज रहे हैं, इनसे ये बंद करवाना पड़ेगा। तो वो लोग अपने यहाँ से 16 अलग अलग पादरी ले गए, प्रीस्ट ले गए। अब ये चीज आपने भी पढ़ी होगी, धर्मांतरण सुना है इसके बारे में? धर्म बदलवाना। हाँ हाँ सर। तो कैसे करवाते हैं धर्मांतरण, कोई मुझे बता सकता है? उनको किसी चीज का लालच देके, वही बात, उनको ब्राइब करते हैं, उनको लालच देते हैं। इंडिया में भी चल रहा है, अलग अलग स्टेट्स में कहीं क्रिश्चियंस बना रहे हैं लोगों को, कहीं मुस्लिम्स बना रहे हैं लोगों को, अलग अलग तरह का लालच देके। तो वो लोगों ने जब वहां पहुंचे तो नेटिव अमेरिकन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए फीस्ट ऑर्गेनाइज किया, खाना भरपूर खाना, पेट भर के खाओ। और उसी दिन बैप्टिज्म के थ्रू उनको क्रिश्चियंस बनाया और उन लोगों ने इनका थैंक यू कहा कि तुमने हमको खाना खिलाया। और इस दिन से ये कल्चरल फेस्टिवल शुरू हुआ, थैंक्स गिविंग डे। ये सेलिब्रेशन एक दूसरे को थैंक यू कहने का नहीं है, ये सेलिब्रेशन है रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन का, किसी के ऊपर अपना धर्म थोपने का।
Students, can you hear me? Yes, sir. यस सर। Yes, सॉरी sir. बेटा, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था, इस वजह से मुझे आप लोगों से थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए मैं आपसे अवेलेबल रहा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आप सबको कि थैंक्स गिविंग क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? यस सर। अब आज जो यूनिट में लेने जा रहा हूं वो कोइंसिडेंशियली बहुत क्लोज पहुंच चुका है थैंक्स गिविंग डे के, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है। पिछले लेक्चर में हमने मेमोरीज ऑफ माय चाइल्डहुड यूनिट शुरू किया था, जिसमें वी टू आर ह्यूमन बींग्स किया था। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट हम आज करने जा रहे हैं, उसी की एक कहानी जिसका नाम है कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, रिटन बाय ज़ित्काला सा। वो कहानी एक ऐसी बच्ची की जो रेड इंडियन है, नेटिव अमेरिकन है, जिसे जबरदस्ती पकड़ के शहर में ले आया गया है और उसे कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती किया जा रहा है। उसको सिविलाइज्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। हर धर्म के, हर कास्ट के, हर रिलीजन के, हर कम्युनिटी के, हर ट्राइब के कुछ अपने रिचुअल्स होते हैं बेटा, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये मानना कि सिर्फ मैं सिविलाइज्ड हूं गलत है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू में वो सिविलाइज्ड है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में हम सिविलाइज्ड है। इसीलिए अलग अलग सिविलाइजेशंस के अंदर अलग अलग रिचुअल्स थे ना बेटा। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। आपकी बुक फटाफट ले लीजिएगा, मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूं, स्क्रीन शेयरिंग शुरू कर रहा हूं। ये लॉर्ड मैकॉले वो महान व्यक्ति, महान तो कहना नहीं चाहिए इनसे, दुष्ट व्यक्ति है, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को कहा कि इंडिया में स्कूलिंग का तरीका बदल दो। अगर ये लोग सही तरीके से पढ़ते रहे ना तो फिर कभी हमारे गुलाम नहीं बनेंगे। और ऐसा गुलाम बना के गए कि आज तक हम लोग पैंट शर्ट में फंसे हुए हैं, कुर्ता पजामा धोती सब छोड़ दिया हमने। The cutting of my long hair, written by ज़ित्काला सा। आइए सुनते हैं। The first day in the land of apples। आप में से कोई मुझे बता सकता है अमेरिका में लैंड ऑफ एप्पल्स किसको कहते हैं? Can anyone tell me? अमेरिका में लैंड ऑफ एप्पल्स किसको कहते, कौन सी सिटी को कहते हैं? शिकागो। कैलिफोर्निया को कहा जाता है लैंड ऑफ आमंड्स। टीवी पे ऐड देखी होगी ना कैलिफोर्निया आमंड्स की। यस सर। तो आप लोग जब मार्केट में एप्पल खरीदने जाओ, अमेरिका का एप्पल हो तो शिकागो एप्पल लिखा रहता है। The first day in the land of apples was a bitter cold one, for the snow still covered the ground and the trees were bare. A large bell rang for breakfast. स्कूल में बेचारी बच्ची का पहला दिन, उसको तो पता ही नहीं स्कूल क्या होती। ठंडी बहुत, बड़ा सा बेल लगा हुआ था, वो बजा। Its loud metallic voice crashing through the belfry overhead and into our sensitive ears. The annoying clatter of shoes on bare floors gave us no peace. The constant clash of harsh noises with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue made a bedlam within which I was securely tied. And though my spirit tore itself in struggling for its lost freedom, all was useless. वो बच्ची जो है वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही है। ये एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है, सुकून नहीं है, शोर बहुत है, इसे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। इसे ऐसा लग रहा है एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जो जीत नहीं सकती। A pale faced woman, इसके पीछे भी बहुत गजब की हिस्ट्री है। हाँ रिया बोलिए। Sir, what does that mean? Bedlam within which I was securely tied. अब इसमें क्या है बेटा, जब आप एक बंधन में फंस गए हो जहां से निकल नहीं सकते, आप अनविलिंगली फंसे पड़े हो, you are caught up between people that you don't like, don't want to be, but you are forced to be with them. तो एक तरह से आप टाइड हो गए हो, फंस गए हो। Got it? Okay, sir. अच्छा, अंग्रेजों को फिरंगी भी कहा जाता है, कोई जानता है? ये सुना है नाम? यस सर। Yes. फिरंगी का अर्थ क्या होगा, मुझे बता सकता है? बिना रंग का। चेहरे का जो रंग है वो पेल येलो, फीके रंग का हो तो उसे कहा गया फिरंगी।
पेल येलो कलर, जैसे किसी को जॉइंटिस हो जाता है तो चेहरे का कलर पीला पड़ जाता है ना। अब हाँ, जो Yes. जो यूरोपियंस हैं वो बाय डिफॉल्ट इसी कलर के होते हैं। सी इंडियन लोगों का अगर आप फेयरनेस देखोगे तो पिंकिश फेयर होते हैं हम लोग, ये लोग येलोइश फेयर थे, इसीलिए इनको फिरंगी कहा गया। A pale faced woman with white hair came up after us. We were placed in a line of girls who were marching into the dining room. These were Indian girls in stiff shoes and closely clinging dresses. The small girls were wore sleeved aprons and shingled hair. As we shingle मतलब shoulder तक वाले आने वाले बाल. As I walked noiselessly in my soft moccasins. अब ये एक तरह के जूते होते हैं, मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको आइडिया आ जाए। ये दिख रहा है बेटा, चमड़े के बने हुए जूते, अपने इसको मोजड़ी कहते हैं। हाँ सर। अपने इसको मोजड़ी कहते हैं, लेदर का बना हुआ होता है पूरा का पूरा। वो बेचारी बच्ची तो आदिवासी थी, उसके पास जो कपड़े थे वो जूते थे वो प्योर लेदर के बने हुए थे, जानवर की खाल थे, सॉफ्ट थे। आगे सुनते हैं। I felt like sinking to the floor for my blanket had been stripped from my shoulders. अब उन लोगों के, उन ट्राइब के लोगों का एक कल्चर था कि उनके कंधे पे एक ब्लैंकेट ओढ़ा रहता था, वो उससे छीन लिया गया। तो इस बच्ची को लग रहा है जैसे मुझसे मेरी डिग्निटी छीन ली गई है, मेरा रिस्पेक्ट छीन लिया गया। आगे सुनते हैं। I looked hard at the Indian girls who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I in their tightly fitting clothes. While we marched in, the boys entered at an opposite door. अब हमको लगता है कि जो यूरोपियन कल्चर के कपड़े हैं वो बहुत ही सिविलाइज्ड है, अच्छे हैं। मैं इस वक्त किसी भी तरह के कपड़ों के ऊपर गलत कमेंट नहीं करूंगा बेटा, लेकिन सत्य यही है, कोई भी स्त्री, भारतीय स्त्री जितनी सुंदर एक साड़ी में दिखती है, क्या वो किसी और ड्रेस में दिख सकती है? कोई मुझे बताए। अपनी मम्मी को इमेजिन करना, मम्मी जब साड़ी पहनते हैं तो मम्मी कैसे दिखते हैं, और मम्मी जब इवनिंग गाउन पहनते हैं तो मम्मी कैसे दिखते हैं। Guys, what's your opinion? Which one is better, sari or evening gown? Even though it's a matter of choice. हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का। Students, can you hear me? Yes, sir. A woman, an Indian woman, looks beautiful in sari. इसमें उसका जो अपीयरेंस आता है वो बहुत ब्यूटीफुल आता है। हम कितने भी कपड़े पहन लें, लेकिन हम सजते उन्हीं कपड़ों में हैं। अब इस बच्ची को अजीब लग रहा है कि क्यों हमसे हमारे कपड़े छीन लिए गए हैं और ऐसे अनकंफर्टेबल से कपड़े पहना दिए गए हैं। A small bell was tapped and each of the pupils drew a chair from under the table. अब वहां से ये डाइनिंग हॉल पहुंच गई बेचारी बच्ची। एक बेल बजा और सबने टेबल के नीचे से कुर्सी निकाली। आप में से जो बच्चे कभी कॉन्वेंट विजिट कर चुके हैं, आपका भाई बहन कभी कॉन्वेंट में पढ़ा है, वहां पे खाना खाने की एक प्रथा होती है। पहला बेल बजता है तो लोग, बच्चे जो है वो टेबल के नीचे से चेयर को बाहर निकालते हैं। दूसरा बेल बजने पे वो उस पे बैठते हैं चेयर पे। तीसरा, उसके बाद प्रेयर होती है। प्रेयर खत्म होने के बाद तीसरा बेल बजता है और बच्चे खाना खाना शुरू करते हैं। आई होप आप में से किसी ने एटलीस्ट मूवीज में तो ये देखा ही होगा। आगे सुनते हैं। I spied them in the rear ranks, looking as uncomfortable as I felt. A small bell was tapped and each of the pupils drew a chair from under the table. Supposing this act meant they were to be seated, I pulled out mine and at once slipped into it from one side. कहती है चेयर खोली और मैं बैठ गई एक साइड से।
भाई कुर्सी कोई क्यों निकालता है बैठने के लिए. But when I turned my head, I saw that I was the only one seated. कहते जब मैंने अपना सर घुमाया तो मैंने देखा सिर्फ मैं अकेली थी जो बैठी थी. All the rest at our table remained standing. बाकी सब लोग टेबल के पास खड़े थे. Just as I began to rise, looking shyly around to see how chairs were to be used, a second bell was sounded. All were seated at last. कहते just जब मैं वापस बैठी तभी वापस उठी तभी सेकंड बेल बजा और सब लोग वापस कुर्सियों में अंदर बैठ गए. अब इसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं. And I had to crawl back into my chair again. I heard a man's voice at one end of the hall. Prayer हो रही थी. And I looked around to see him, but all the others hung their heads over their plates. सब लोग प्रार्थना करने लगे. As I glanced at the long chain of tables, I caught the eyes of a pale-faced woman upon me. एक औरत मुझे घूर रही थी. Immediately I dropped my eyes. कहती मैं अपना सर झुका दिया. Wondering why I was so keenly watched by the strange woman. इसे अजीब लग रहा है कि ये औरत मुझे घूर क्यों रही है. The man ceased his mutterings. उस आदमी ने वो जो अपना प्रेयर था वो बंद किया. Sorry. थोड़ा आगे निकल गए. हाँ. And then a third bell was tapped. Everyone picked up his knife and fork and began eating. ये भी बहुत गजब की चीज है. आप में से कितनों ने लोगों को इडली सांभर या मसाला डोसा फॉर्क एंड नाइफ से खाते हुए देखा है? हाँ सर देखा है. अजीब नहीं लगता यार? यस सर. आप सच बताओ, अपने हाथ से निवाला बना के खाने का मजा ये चम्मच छुरी कांटे के मजे से नहीं आ सकता. लेकिन टू लुक सिविलाइज्ड हम ये भी कर देते हैं. बोलो सच बताओ. हम हमारे इंडिया में तो कल्चर है जब तक उंगलियां न चाटो तब तक खाना टेस्टी नहीं बना. एंड आई रियली अप्रिशिएट साउथ इंडिया फॉर दिस. वो लोग मतलब कभी इस चीज में खाने में शर्म नहीं करते. थाली की जगह केले का पत्ता चुनते हैं, उसके ऊपर चावल का पूरा पिरामिड खड़ा करेंगे, अंदर बीच में ज्वालामुखी का इरप्ट होने जैसा स्पेस क्रिएट करेंगे और उसमें डालेंगे रसम, मिक्स करेंगे और खाएंगे मजे से पूरे हाथ से. न चम्मच न छुरी है न कांटा. इस बेचारी बच्ची ने तो कभी खाया ही नहीं था, तो उसको अजीब लग रहा था. I began crying instead, for by this time I was afraid to venture anything. उसे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं. But this eating by formula was not the hardest trial on the first day. Late in the morning, my friend Judwin gave me a terrible warning. Judwin knew a few words of English, and she had overheard the pale-faced woman talk about cutting our long, heavy hair. Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy. Among our people, short hair was worn by mourners and shingled hair by cowards. एकदम गंजा कर दे तो किसी की मृत्यु पे, और कंधे तक बाल छोटे कर दे तो वो एक हारे हुए योद्धा की निशानी थी. जिस योद्धा को सामने वाली आर्मी पकड़ लेती थी तो उसके बाल काट दिया करती थी. उनके कल्चर में बताया गया था. और इनकी सहेली जुडविन ने क्या बताया कि हमारे बाल काटने की तैयारी चल रही है. हमारे बाल काटने की तैयारी चल रही है. आगे सुनते हैं. We discussed our fate some moments, and when Judwin said we have to submit मतलब झुक जाना, हार मान लेना, because they are strong. वो लोग मजबूत हैं, हम कमजोर हैं, हमको उनके सामने हार माननी पड़ेगी. I rebelled. मैंने कहा नहीं. No, I will not submit. I will struggle first. क्योंकि मैं लड़ूंगी तो सही, मैं तो warrior हूँ. I answered, I watched my chance, and when no one noticed, I disappeared. क्योंकि मैं मौका ढूंढा मैंने, और जब कोई नहीं दिख रहा था तो मैं गायब हो. I crept up the stairs and as quietly as I could in the squeaking shoes. My moccasins had been exchanged for shoes. Along the hall, I passed without knowing where I was going. Turning aside to an open door, I found a large room with 3 white beds in it. The windows were covered with dark green curtains, which made the room very dim. Thankful that no one was there, I directed my steps towards the corner farthest from the door. On my hands and knees, I crawled under the bed and huddled myself in the dark corner. तो बच्ची वहां से भाग गई, एक कमरे में घुस गई जिसमें 3 पलंग पड़े थे और एक पलंग के नीचे जाके खुद को छुपा लिया.
From my hiding place, I peered out. वहां से घूर रही है कि बाहर क्या हो रहा है. Shuddering with fear whenever I heard footsteps nearby. Though in the hall loud voices were calling my name and I knew that even Judwin was searching for me, I did not open my mouth to answer. इनकी सहेलियां दूसरे लोग इनका नाम पुकार रहे हैं लेकिन उन्हें जवाब नहीं दिया. Then the steps were quickened and the voices became excited. The sounds came nearer and nearer. Women and girls entered the room. I held my breath and watched them open closet doors and peep behind large trunks. कबर्ड के दरवाजे, बड़ी-बड़ी जो ट्रंक्स पड़ी थी उनके पीछे. Someone threw up the curtains and the room was filled with sudden light. What caused them to stoop and look under the bed, I don't know. किस चीज की वजह से उन्होंने बेड के नीचे झांका मुझे नहीं पता. I remember being dragged out. Though I resisted by kicking and scratching wildly, in spite of myself, I was carried downstairs and tied fast in a chair. यदि मुझे याद है मुझे घसीटा गया. मैंने कोशिश की लड़ने की, मारने की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ. घसीट के नीचे ले आया और मुझे एक कुर्सी में बांध दिया गया. टाइट फास्ट यहाँ पे मतलब बांध देना. I cried aloud. मैं रोने लगी. Shaking my head all the while until I felt the cold blades of the scissors against my neck. अपना सर इधर उधर हिलाने लगी जब तक कि वो सीजर के ब्लेड्स मेरे कंधे तक मुझे महसूस नहीं हुए. And heard them gnaw off one of my thick threads. जैसे किसी ने मेरे एक बड़ी मजबूत सी चोटी काट दी. Then I lost my spirit. जैसे मेरे अंदर से जान ही निकल गई. Since the day I was taken from my mother, I had suffered extreme indignities. यदि जिस दिन से मुझे मेरी माँ से अलग किया गया, मेरा बहुत अपमान हुआ है. मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा है. People had stared at me. लोग मुझे घूरते थे. I had been tossed about in the air like a wooden puppet. मुझे यहाँ से वहाँ अलग-अलग जगहों पे ले जाया गया. And now my long hair was shingled like a coward's. मेरे बाल काट दिए गए थे जैसे कि मैं कोई डरपोक हूँ. In my anguish, I mourned for my mother. मेरे गुस्से में मेरी माँ के लिए मैं रोई. But no one came to comfort me. कोई आया नहीं मुझे दिलासा देने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए, मुझे समझाने के लिए, मुझे सांत्वना देने के लिए. Not a soul reasoned quietly with me as my own mother used to do. मेरी माँ जिस तरह से प्यार से मुझे शांत किया करती थी, किसी ने मुझे शांत नहीं किया. For now I was only one of many little animals driven by a herder. जैसे कोई चरवाहा कई सारे जानवरों को लेके चलता है, अब मैं भी अपनी आइडेंटिटी खो चुकी हूँ, एक जानवर बन चुकी हूँ. किसी का आत्मसम्मान उससे छीन लेना सबसे खराब चीज है. बेटा समझ में आ गई बेटा कहानी अच्छे से? Yes. Anybody having any doubt? अरे यस नो तो बोलो. No, sir. No, sir. सो ये कहानी हमको बताती है कि इतिहास वो नहीं होता कि जो हमें बताया जाता है, क्योंकि राजा अपने हिसाब से इतिहास लिखता है. अब हमें बताया जाता है कि अकबर एक महान राजा थे, शाहजहां एक महान राजा थे. आप उनकी करतूतों के बारे में सुनेंगे तो डर जाएंगे. हमें बताया जाता है कि क्रिश्चियनिटी एक अच्छा धर्म है, कोई छूटा हुआ नहीं है. जैसे हिंदू धर्म में अनटचेबिलिटी थी ना बेटा, क्रिश्चियनिटी में विच हंट होती थी. कभी सर्च करिएगा गूगल पे, विच हंट. लाखों की तादाद में औरतों को डायन कहकर या तो पानी में डुबो के मार दिया गया या तो जला दिया गया. Yeah, so they hanged them off the river. तो बहुत मतलब एट्रोसिटीज हुई हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों से. इंसानियत का इतिहास बहुत घिनौना है. कि जो ये कैसा है पता है, बाहर से आपको बहुत डेकोरेटिव दिखता है लेकिन अंदर से उतना ही सड़ा हुआ और गंदा है. खैर हमारी टेक्स्ट बुक हमें अवगत कराती है, हमें जानकारी दिलाती है हमारे समाज से. और मुझे सच बताऊं तो इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक की कहानियां हैं ना बेटा, वो हमें मोरालिटी पैदा करती है. कल जैसे हमने समझा कि कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, उसी तरह से आज हमने समझा
कि किसी भी व्यक्ति से उसकी पहचान, उसका कल्चर छीन लेना सभ्यता नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये यूनिट आपको पसंद आया होगा। स्पायरल आपके पास ऑलरेडी है, नोट्स रेफर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट, डिफिकल्टी, क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। रिया बोलिए, क्या डाउट है राजा? Sir, why did they randomly took that girl out from under the bed and then shaved the hair? बेटा अब देखो क्या है, Didn't they give like warning that बाल कटवाओ वरना स्कूल से निकल जाओ? That would be a better. बेटा कई सारी चीजें हो सकती थी जो समाज में की जानी चाहिए थी, लेकिन की नहीं जाती ना बेटा, फोर्स किया जाता है। Rather, they just like took her off from the school. That would be better. यही तो सत्य है ना कड़वा बेटा। अपने जैसा वो हमको बनाना चाहते थे और बनाने में कामयाब भी हो गए। हमारे कल्चर, हमारे आइडेंटिटी को तो खत्म कर दिया। ठीक है बेटा? Okay, sir. चलिए यहाँ पे आज का लेक्चर समाप्त होता है। आपसे मुलाकात होगी वेडनेसडे के दिन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडेज लेक्चर। बाय एवरीवन। बाय सर। Bye, sir. बाय। Bye, sir.